हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 6 के रिपीटिशन के वर्ग के बारे में सीखेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम यहां पर ले लिए हैं सबसे पहले 66 और 66 का स्क्वायर निकाले हैं। 66 का स्क्वायर होता है 4356। करना इसमें क्या है दोस्त कि आपको जितनी बार 6 का रिपीटिशन हुआ है उससे एक कम बार 4 को लिखना है, मतलब 4 को। उसके बाद 3 को कांस्टेंट रखना है। इसके बाद जितनी बार 6 का रिपीटिशन हुआ है उससे एक कम बार 5 को लिखना है। उसके बाद आपको 6 को कांस्टेंट रखना है। मतलब 4 को और 5 को जितना बार 6 का रिपीटिशन हुआ है उससे एक कम बार लिख करके और 3 और 6 को कांस्टेंट रख करके, मतलब एक एक बार प्रयोग करके आप 6 का रिपीटिशन चाहे कितनी बार ही क्यों न हो आप उसका स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से हमने लिया है 6 का 3 बार रिपीटिशन कराया है और इसका स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करेंगे? जितनी बार 6 का रिपीटिशन हुआ है उससे एक कम बार 4 को लिखना है। तो यहाँ पर 6 का रिपीटिशन 3 टाइम्स हुआ है तो हमने 2 बार लिखा, 4 4। इसके बाद क्या करना है? 3 को कांस्टेंट रखना है। 3 को कांस्टेंट रख दिए। इसके बाद आपको 5 को फिर उतना ही बार लिखना है जितनी बार 6 का रिपीटिशन हुआ है उससे एक कम बार। तो यहाँ पर 6 का रिपीटिशन 3 टाइम्स हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर 5 को 5 को 2 बार लिखे हैं। क्यों? क्योंकि 6 के रिपीटिशन से एक कम बार लिखना है 5 को। इसके बाद 6 को आपको कांस्टेंट करना है। मतलब 3 और 6 को कांस्टेंट रख करके एक एक बार प्रयोग करके आप 6 का चाहे जितनी बार ही रिपीटिशन क्यों न हो आसानी से स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से हमने 6 को 4 बार रिपीटिशन कराया है। 6 को जब 4 बार रिपीटिशन कराएं उसके बाद उसका स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो क्या करना है? जितनी बार 6 का रिपीटिशन हुआ उससे एक कम बार 4 को लिखिए। तो 4 को 3 बार लिखिए। इसके बाद 3 को कांस्टेंट रखेंगे। इसके बाद 5 को भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से 4 को किए हम लोग 3 ही बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 का रिपीटिशन 4 बार हुआ है। पुनः 6 को आप 1 टाइम्स लिखिए। चलिए, यहाँ पर 6 का रिपीटिशन 5 बार कराया गया है और इसका स्क्वायर निकालने की बात कर रहा है। यदि 6 का रिपीटिशन 5 बार हो और उसका स्क्वायर निकालने की बात करें तो पुनः आप क्या करिए? 4 को 4 बार लिखिए। क्यों? क्योंकि 6 का रिपीटिशन यहाँ 5 बार हुआ है। फिर आप 3 को कांस्टेंट रखिए। पुनः 5 को आप 4 बार लिखिए। इसके बाद 6 को कांस्टेंट रखिए। इस प्रकार से 4 और 5 को जितनी बार 6 का रिपीटिशन हुआ है उससे एक कम बार लिख करके और 3 और 6 को कांस्टेंट रख करके आप उसका स्क्वायर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। यदि दोस्त ये मेथड भी आपको याद रखना है और इससे और सुविधा प्राप्त करने के लिए हमने एक वर्ड का प्रयोग किया है जिसका नाम है फोर्ट फिश। फोर्ट फिश। फोर्ट मतलब F मतलब 4, T मीन्स 3, A5 मीन्स 5 और A6 मीन्स 6, S मीन्स 6। इस प्रकार से फोर्टफिश की सहायता से आप 6 का रिपीटिशन कितनी बार ही क्यों न हो आप उसका आसानी से स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। इसको कितना करना है? जितना बार 6 आया उससे एक कम बार 4 को लिखिएगा। पुनः 3 को कांस्टेंट रखिएगा। इसके बाद 5 को भी उसी प्रकार से जितना बार 6 आया है उससे एक कम बार आपको 5 को भी लिखना है। इसके बाद 6 को कांस्टेंट रखना है। तो आप इस फोर्टफिश की सहायता से 6 का रिपीटिशन चाहे कितनी बार ही क्यों न हो आसानी से ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्त, इसी कड़ी में हम एक और लेते हैं। आज हम लोग 41 से 49 तक का वर्ग निकालना आसानी से सीख लेंगे। कैसे आप 41 से 49 तक का वर्ग बिना सोचे पेन पेपर उठाए हुए ही आप बोल देंगे। सिर्फ थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है दोस्त, इसमें कुछ करना नहीं है।
क्या करेंगे हम लोग, तो 41 का स्क्वायर। करना क्या है कि आपको दहाई अंक का वर्ग करना है, तो दहाई अंक का वर्ग, सॉरी नहीं 41 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, आप देखिए कि 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है, 9 का स्क्वायर निकालिए तो कितना हो जाएगा, 81। इसके बाद दहाई अंक का वर्ग करिए और उसमें इकाई अंक में से एक को घटा करके उसमें ऐड कर दीजिए। तो हम दहाई अंक का वर्ग किए तो 4 का स्क्वायर 16 और एक में से एक घटा दिए तो कितना आ गया, 16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक में से एक जाएगा तो 0। इस प्रकार से आप 1681 इसका प्राप्त कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 42 का स्क्वायर हमने क्या बताया, आप इसे देखिए 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, तो 8 कम है, तो उसका स्क्वायर निकाल लीजिए 64। 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसके बाद आप एक दहाई अंक का वर्ग कर लीजिए, तो दहाई अंक का वर्ग, दहाई अंक यहाँ पर कितना है, 4 है। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो हम लोग को 16। फिर इकाई अंक में से एक घटा लीजिए, तो इकाई अंक में से एक घटाएंगे तो 2 में से एक घटाएंगे तो 1 बचेगा। 16 में एक ऐड कर दीजिए तो 17, 17 से 64। फिर देखते हैं आगे 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप 43 का स्क्वायर निकालिए, 50 से देखना है कितना कम है, 7, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करिए तो 7 7 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसके बाद आप दहाई अंक का वर्ग कर दीजिए, तो दहाई अंक का वर्ग कितना होता है, मतलब यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होगा, 16। फिर इकाई अंक को एक कम करके उसमें ऐड कर दीजिए, तो इकाई अंक को एक कम करेंगे तो 3 में से 3 को एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, 16 2 18। फिर 44 का देखते हैं, 44 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप इसे देखिए 50 से कितना कम है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। इसके बाद आप दहाई अंक का स्क्वायर करिए तो 16। फिर इकाई अंक को एक कम करके इसमें ऐड कर दीजिए, 16 3 19। 45 का आपको दोस्त हम नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया है कि 2 अंकों वाली वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर हम तुरंत चुटकियों में कैसे प्राप्त कर लेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो कृपया आप जाकर उसके देखने का प्रयास करें। आप वैसी संख्या का वर्ग निकालना आसानी से सीख जाएंगे जिसका इकाई अंक 5 हो। चलिए हमने 46 का स्क्वायर इसका निकालते हैं, कैसे करेंगे, कितना कम है ये, 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो उसका स्क्वायर करके लिख लिए, 4 चौके 16। फिर आप इकाई अंक दहाई अंक को वर्ग करिए, तो दहाई अंक 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 में इकाई अंक को एक कम करके ऐड कर दीजिए, तो इकाई अंक को एक कम करेंगे तो 5 होगा, तो 16 5 21। इसी प्रकार से 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9। लेकिन दोस्त इसको 9 केवल नहीं लिखना है, इसको जोड़ा के रूप में लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पर 09 लिखा है। फिर आप इकाई अंक का दहाई अंक का वर्ग कर लीजिए, तो दहाई अंक का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 16। 16 में इकाई अंक को एक कम करके ऐड कर दीजिए, तो इकाई अंक 7 है, 7 को एक कम करेंगे तो 6, 16 6 22। इसी प्रकार से आप 49 को भी लिखिए। 49 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, फिर करेंगे कितना कम है 50 से, 1, तो इसको 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन पुनः उसको जोड़ा के रूप में, पेयर के रूप में ही लिखना है। तो हमने 0 1 इसको कर दिया। फिर आप दहाई अंक का स्क्वायर करिए तो 16 में से 16 में क्या करिए, आप इकाई अंक को एक कम करके ऐड कर दीजिए, तो इकाई अंक 9 है, इसको एक कम किए तो 8 है, 8 हो जाएगा, तो 16 8 24। इस प्रकार से आप 41 से लेकर के 49 तक का वर्ग बिना कुछ सोचे हुए एक आध सेकंड भी आपको नहीं लगेगा। यदि 2-4 बार आप इसे रिवीजन कर लीजिए तो आप देखेंगे ही और इसे तुरंत बता देंगे।
तो आपको लगेगा कि नहीं, हमारे अंदर भी कुछ इस तरह की ताकतें आ रही है कि आने वाले दिनों में और भी हम मजबूत होंगे। तो चलिए दोस्त, इसी प्रकार से हम पर अपना प्यार बनाए रखिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब और कमेंट से हमारी एनर्जी एक्टिवेट होती है और हम आगे वीडियो बनाने के लिए उतने ही क्यूरियोसिटी रहते हैं। तो चलिए दोस्त, फिर हम मिलते हैं आपसे। आप सभी को पुनः एक बार प्यार भरा नमस्कार।